ये कहानी है उसे रानी की जिसने कहा कि मैं झांसी नहीं दूंगी। काशी की सुबह गंगा की लहरों के बीच एक बच्ची जन्म लेती है। नाम रखा जाता है मणिकर्णिका। किसे पता था कि यही बच्ची एक दिन अंग्रेजी हुकूमत को ललकारेगी। आज सिर्फ जन्म है, लेकिन इतिहास लिखना बाकी है। ये कहानी है उसे रानी की जिसने कहा कि मैं झांसी नहीं दूंगी। मणिकर्णिका अभी बहुत छोटी ही थी कि उसकी माँ बीमार रहने लगी। माँ की ममता ने उसे थामे रखा और नियति की कठोरता धीरे धीरे उसे मजबूत बनाती रही। ये बच्ची हंसती तो थी, पर उसकी आंखों में आने वाले संघर्षों की झलक थी, क्योंकि इस मणिकर्णिका की जिंदगी सामान्य नहीं होने वाली थी। ये कहानी है उसे रानी की जिसने कहा कि मैं झांसी नहीं दूंगी। माँ के जाने के बाद घर में सन्नाटा छा गया। छोटी मणिकर्णिका चुपचाप एक कोने में बैठी थी। उसके पिता उसे देखते हैं, आंखों में दर्द लेकिन दिल में अटूट संकल्प। पिता झुककर कहते हैं, अब मैं ही तेरी पूरी दुनिया हूँ। उन्होंने तय कर लिया, ये बेटी कमज़ोर नहीं बनेगी। घुड़सवारी, तलवार और साहस, हर दिन एक नया सबक। यहीं से शुरू हुई एक योद्धा की परवरिश, जो आगे चलकर इतिहास रचने वाली थी। ये कहानी है उसे रानी की जिसने कहा कि मैं झांसी नहीं दूंगी। बाकी लड़कियां गुड़िया से खेलती थीं, लेकिन मणिकर्णिका की आंखों में सवाल थे। वो पूछती थीं, राजा सिर्फ लड़के ही क्यों बनते हैं? युद्ध में तलवार सिर्फ पुरुष ही क्यों उठाते हैं? ये सवाल किसी जिद से नहीं, एक आग से पैदा हुए थे। जब उम्र खेल की थी, तब सोच क्रांति की थी। यही सवाल उसे सबसे अलग नहीं, भविष्य की रानी बना रहे थे। ये कहानी है उसे रानी की जिसने कहा कि मैं झांसी नहीं दूंगी। जिस दिन मणिकर्णिका पहली बार घोड़े पर बैठी, कुछ लोग हंसे। किसी ने कहा, लड़की है, गिर जाएगी। लेकिन जैसे ही घोड़ा दौड़ा, हवा की रफ्तार बढ़ी और डर पीछे छूट गया। उसकी आंखों में अब घबराहट नहीं, सिर्फ साहस था। उस दिन सब समझ गए, ये कोई साधारण लड़की नहीं, ये भविष्य की रानी है। ये अलग है। ये कहानी है उसे रानी की जिसने कहा कि मैं झांसी नहीं दूंगी। खिलौनों की जगह मणिकर्णिका के हाथ आई एक तलवार। तलवार भारी थी, लेकिन उसके हाथ कांपे नहीं। आसपास लोग सन्न रह गए। इतनी छोटी उम्र में इतना साहस। उसकी आंखों में डर नहीं, बस एक अजीब सी पहचान थी, जैसे वो तलवार किसी और के लिए नहीं, मणिकर्णिका का इंतजार कर रही थी। ये कहानी है उसे रानी की जिसने कहा कि मैं झांसी नहीं दूंगी। समाज ने बोला कि तुम लड़की है। मणिकर्णिका ने कहा, मैं योद्धा हूँ। जब लड़के मैदान में उतरे, वो भी उनके साथ खड़ी थी। तलवारें टकराईं, धूल उड़ी और सबकी नजर उसी पर टिक गई। न डर था, न हिचक। उस दिन मैदान ने नहीं, सोच ने हार मानी थी। ये कहानी है उसे रानी की जिसने कहा कि मैं झांसी नहीं दूंगी। हर बार गिरने पर मणिकर्णिका रोई नहीं, उठी। चोट लगी, धूल जमी, लेकिन नजर झुकी नहीं। मणिकर्णिका ने डर को दुश्मन नहीं, दोस्त बना लिया, क्योंकि जो डर से लड़ता है वो योद्धा बनता है, और यहीं से वीरता जन्म लेती है। ये कहानी है उसे रानी की जिसने कहा कि मैं झांसी नहीं दूंगी। इधर मणिकर्णिका धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। उसकी आंखों में अब सवाल पलने लगे थे। उधर अंग्रेज भारत पर छा रहे थे। गांव शहर में डर की परछाइयां फैलने लगी। अन्याय की बातें उसके कानों तक पहुंची। किसानों की लूट, नारी का अपमान, भारत की बेड़ियां। उसने देखा और चुप नहीं रही। हर सवाल अब पहले से ज्यादा गहरा हो गया। नन्हे हाथ अब कमजोर नहीं थे। मन में जन्म ले रहा था एक संकल्प, अगर अन्याय ही राज करेगा तो मैं युद्ध करूंगी। यहीं से एक रानी नहीं, एक क्रांति जन्म ले रही थी। ये कहानी है उसे रानी की जिसने कहा कि मैं झांसी नहीं दूंगी। गंगा किनारे खड़ी मणिकर्णिका शांत जल में अपनी परछाई देख रही थी। हवा में बहती घंटियों की आवाज और आंखों में देश का दर्द। उसने खुद से कहा, अगर अन्याय हुआ
तो संघर्ष होगा। ये शब्द नहीं थे, ये एक संकल्प था, एक बच्ची का भारत से किया गया वादा। गंगा साक्षी बनी, आसमान गवाह बना और इतिहास सांस लेने लगा। ये वादा था एक आने वाली रानी का। यहीं जन्म ले रही थी झांसी की शेरनी। ये कहानी है उसे रानी की जिसने कहा कि मैं झांसी नहीं दूंगी। मणिकर्णिका समझ चुकी थी, सिर्फ साहस काफी नहीं, योद्धा बनने के लिए गुरु चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए। उसने पहली बार जाना अनुशासन क्या होता है और त्याग क्या होता है। सुबह की ठंडी हवा, खुले मैदान और थकान से न डरने वाली आंखें। हर वार के साथ हौसला मजबूत हुआ, हर गिरावट ने उसे और खड़ा किया। यहीं से शुरू होती है कठोर प्रशिक्षण की कहानी, एक बच्ची से योद्धा बनने की यात्रा। ये कहानी है उसे रानी की जिसने कहा कि मैं झांसी नहीं दूंगी। पहला दिन था। खुले मैदान में सिर्फ संकल्प खड़ा था। हाथ छिले, शरीर थका, सांसें भारी थीं, लेकिन मणिकर्णिका रुकी नहीं। आंखों में डर नहीं था। हर गिरावट ने उसे सिखाया हार क्या होती है, क्योंकि ये अभ्यास नहीं था, ये खुद को तैयार करने का वक्त था, ये भविष्य की तैयारी थी। ये कहानी है उसे रानी की जिसने कहा कि मैं झांसी नहीं दूंगी। तलवार के साथ साथ मणिकर्णिका ने धनुष बाण भी उठाया। कलाई में कसाव, आंखों में एकाग्रता, सांसों में अनुशासन। हर तीर सिर्फ अभ्यास नहीं था, वो एक सीख थी, क्योंकि उसका निशाना सिर्फ लक्ष्य पर नहीं, अन्याय पर लगना था। धनुष झुका, डोर खींची और संकल्प और मजबूत हुआ। यहीं से तैयार हो रही थी वो योद्धा जो एक दिन कहलाएगी झांसी की रानी। ये कहानी है उसे रानी की जिसने कहा कि मैं झांसी नहीं दूंगी। अभ्यास में वो गिरी, धूल उठी, सांसें थम सी गईं। सबने सोचा अब रोएगी, अब हार मान लेगी, लेकिन मणिकर्णिका रोई नहीं। उसने दांत भींचे, घुटनों पर दर्द था, हाथ कांप रहे थे, फिर भी वो उठी और फिर से खड़ी हो गई, पहले से ज्यादा मजबूत। यही उसकी असली ताकत थी, गिरकर भी हार न मानना। यहीं से बनती है झांसी की रानी। ये कहानी है उसे रानी की जिसने कहा कि मैं झांसी नहीं दूंगी। योद्धा बनने के लिए शक्ति से पहले अनुशासन जरूरी था। गुरु की आंखों में कोई दया नहीं थी, सिर्फ परीक्षा थी। हर नियम, हर आदेश मणिकर्णिका के लिए एक सीख था। थकान थी, लेकिन शिकायत नहीं। दर्द था, लेकिन पीछे हटना नहीं। गुरु की ये परीक्षा उसके शरीर को नहीं, उसके मन को गढ़ रही थी। और मणिकर्णिका और मजबूत बन गई, क्योंकि अनुशासन ही योद्धा की असली शक्ति है। ये कहानी है उसे रानी की जिसने कहा कि मैं झांसी नहीं दूंगी। अब वो सिर्फ बच्ची नहीं थी, हर कदम पर एक जिम्मेदारी थी, खुद से भी बड़ी। शरारतें पीछे छूट रही थी, हंसी अब कम बोलती थी, आंखों में परिपक्वता थी और मन में दृढ़ संकल्प। समय ने उसे जल्दी बड़ा किया, लेकिन कमजोर नहीं। यही वो मोड़ था जहां बचपन रुका और आगे बढ़ी एक आने वाली रानी। ये कहानी है उसे रानी की जिसने कहा कि मैं झांसी नहीं दूंगी। एक दिन बाजार में मणिकर्णिका खड़ी थी। भीड़ थी, आवाजें हो रही थीं और हलचल भी थी। अचानक उसने देखा एक कमजोर व्यक्ति पर अन्याय हो रहा है और लोग चुप हैं। उसका दिल तेज धड़कने लगा, आंखों में सवाल थे। ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, ये पहली बार कुछ बदल देने की चाह थी। उसके भीतर एक नई आग पैदा होने लगी, डर के खिलाफ। यही वो पल था जब उसके मन में पहली बार विद्रोह ने जल लिया। यहीं से चल पड़ी झांसी की रानी बनने की राह। ये कहानी है उसे रानी की जिसने कहा कि मैं झांसी नहीं दूंगी। वो चुप नहीं रही, नजरें झुकी नहीं। मणिकर्णिका ने अन्याय के सामने आवाज उठाई। लोग ठिठक गए। भीड़ ने पहली बार साहस देखा। ये कोई बड़ा युद्ध नहीं था, बस एक सच्चा विरोध था। लेकिन यही छोटा सा कदम डर की दीवार तोड़ रहा था। और यहीं से शुरू हुआ एक बड़ा संघर्ष जो आगे चलकर बनाएगा झांसी की रानी। ये कहानी है उसे रानी की जिसने कहा कि मैं झांसी नहीं दूंगी। उस दिन बाजार से लौटते हुए
मणिकर्णिका के मन में आग जल रही थी। आंखों में गुस्सा था, हाथ कांप रहे थे। अन्याय ने उसे हिला दिया था। पिता ने उसकी हालत देखी, कुछ नहीं कहा, बस पास बैठा लिया। फिर शांत स्वर में बोले, बेटी, क्रोध ताकत नहीं होता। क्रोध आंखें बंद कर देता है, लेकिन विवेक रास्ता दिखाता है। मणिकर्णिका चुप थी, लेकिन हर शब्द दिल में उतर रहा था। पिता बोले, योद्धा वही नहीं जो वार करे, योद्धा वो है जो सही समय और सही दिशा चुने। उसकी आंखों में अब गुस्से की जगह समझदारी थी। वो जान चुकी थी सिर्फ साहस नहीं, सोच भी जरूरी है। पिता की ये सीख उसके मन में जड़ें जमा चुकी थी। यही विवेक आगे चलकर मणिकर्णिका के जीवन का आधार बना और जन्म दिया झांसी की रानी को। ये कहानी है उसे रानी की जिसने कहा कि मैं झांसी नहीं दूंगी। अब ये साफ हो चुका था, मणिकर्णिका साधारण बच्ची नहीं है। उसकी आंखों में डर नहीं, दृढ़ निश्चय था। हर सवाल, हर सोच उसे दूसरों से अलग बनाती थी। उसके भीतर धीरे धीरे एक शक्ति जाग रही थी। ये शक्ति तलवार से नहीं, विवेक और साहस से जुड़ी थी। वो बच्ची नहीं रही, वो भविष्य थी, एक आने वाली रानी। आप देख रहे हैं भारत की वीर कहानियां। ये कहानी है उसे रानी की जिसने कहा कि मैं झांसी नहीं दूंगी। मणिकर्णिका अब अकेले खेलना छोड़ चुकी थी। अब उसके खेल में दोस्त भी थे और नियम भी। कभी पत्थर किले बनते तो कभी लकड़ी की तलवारें। ये खेल नहीं, छोटे छोटे युद्ध अभ्यास थे। वो सिर्फ ताकत नहीं दिखाती थी, वो सिखाती थी कहाँ खड़ा होना है, कब आगे बढ़ना है और कब पीछे हटना है। धीरे धीरे लोग कहने लगे, ये लड़की यूं ही नहीं चलती, ये सोच कर चलती है। और शायद यहीं से एक महान योद्धा का दिमाग तैयार हो रहा था। ये कहानी है उसे रानी की जिसने कहा कि मैं झांसी नहीं दूंगी। एक खेल में उसने दो टीमों को आमने सामने खड़ा किया। एक टीम मजबूत थी, दूसरी को सब कमजोर समझ रहे थे। मैदान में शोर था, हंसी और ताने भी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने रणनीति बदली, हौसला दिया, हर खिलाड़ी को उसकी ताकत याद दिलाई। धीरे धीरे खेल पलटने लगा। जो टीम हारने वाली थी वही जीत के करीब पहुंच गई, और जब आखिरी पल में जीत हुई, पूरा मैदान सन्न रह गया। तभी पहली बार सबको लगा ये सिर्फ खिलाड़ी नहीं, नेतृत्व करना जानती है। ये कहानी है उसे रानी की जिसने कहा कि मैं झांसी नहीं दूंगी। गंभीर अभ्यास चल रहा था, हर कदम पर अनुशासन था, लेकिन तभी एक छोटी सी गलती हो गई। गुरु की आवाज गूंजी, सख्त, स्पष्ट और कठोर। मणिकर्णिका की आंखें नम हो गई, पर सिर नहीं झुका। वो रोई नहीं, वो टूटी नहीं। उसने समझ लिया, योद्धा बनने के लिए सिर्फ साहस नहीं, संयम भी चाहिए। और उस दिन एक बच्ची ने अपने भीतर एक सच्चे योद्धा को और मजबूत कर लिया। ये कहानी है उसे रानी की जिसने कहा कि मैं झांसी नहीं दूंगी। उस रात मणिकर्णिका सोई नहीं। कमरे में बस एक दिया जल रहा था और उसकी लौ में उसकी आंखों का संकल्प। वो चुपचाप बैठी रही, अपने ही विचारों से लड़ती हुई। फिर उसने खुद से एक वादा किया, कमजोरी मेरी सबसे बड़ी दुश्मन होगी। ये कोई गुस्से का प्रण नहीं था, ये समझ का निर्णय था। उस रात एक बच्ची नहीं बदली, उस रात उसके जीवन की दिशा तय हो गई। ये कहानी है उसे रानी की जिसने कहा कि मैं झांसी नहीं दूंगी। मणिकर्णिका अब समझ चुकी थी, सिर्फ तलवार उठाना ही योद्धा होने की पहचान नहीं। सुबह की शांति में वो देवी के सामने बैठी, आंखें बंद थी, हृदय स्थिर था। उसने शक्ति नहीं, साहस मांगा, क्रोध नहीं, धैर्य मांगा, क्योंकि वो जानती थी हर लड़ाई बाहुबल से नहीं जीती जाती। कुछ युद्ध मन के भीतर भी लड़े जाते हैं। और यहीं से एक सच्ची योद्धा अंदर ही अंदर जन्म लेने लगी। आप देख रहे हैं भारत की वीर कहानियां। ये कहानी है उसे रानी की जिसने कहा कि मैं झांसी नहीं दूंगी। अब काशी की गलियों में उसका नाम गूंजने लगा था। लोग कहते, ये लड़की साधारण नहीं है। कुछ उसकी प्रशंसा करते तो कुछ उसकी नजरों से डरते थे।
कोई उसे भविष्य की रानी कहता तो कोई आने वाले तूफान की आहट। लेकिन मणिकर्णिका इन बातों से विचलित नहीं हुई। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, तैयारी, कर्तव्य और समय आने पर अन्याय के खिलाफ खड़ा होना। क्योंकि वो जानती थी रास्ता कठिन है पर मंजिल इतिहास बनेगी। आप देख रहे हैं भारत की वीर कहानियां। ये कहानी है उसे रानी की जिसने कहा कि मैं झांसी नहीं दूंगी। एक दिन मणिकर्णिका ने अंग्रेज अफसरों की बातें सुनी। कर, आदेश और डर। लोग सिर झुकाए खड़े थे, आवाज दबाई जा रही थी। उसी पल उसके मन में पहला सवाल उठा, ये हमारे शासक कैसे? ये सवाल साधारण नहीं था, ये डर के खिलाफ सोच की शुरुआत थी। यहीं इसी क्षण मणिकर्णिका के भीतर विद्रोह का बीज पड़ा, एक ऐसा बीज जो आगे चलकर इतिहास बदलने वाला था। आप देख रहे हैं भारत की वीर कहानियां। ये कहानी है उसे रानी की जिसने कहा कि मैं झांसी नहीं दूंगी। उसने अपनी आंखों से देखा, गरीबों से जबरन कर वसूला जा रहा था। कोई रो रहा था, कोई हाथ जोड़ रहा था, लेकिन किसी की सुनवाई नहीं थी। सत्ता के सामने सच खामोश था। मणिकर्णिका का मन जल उठा। उस पल उसे एक बात साफ समझ आ गई, अन्याय करना ही अपराध नहीं, अन्याय सहना भी अपराध है। और उसी दिन उसके भीतर डर नहीं, प्रतिरोध जन्म लेने लगा। आप देख रहे हैं भारत की वीर कहानियां। ये कहानी है उसे रानी की जिसने कहा कि मैं झांसी नहीं दूंगी। पिता ने शांत स्वर में कहा, ताकत बिना बुद्धि विनाश लाती है। मणिकर्णिका चुपचाप सुनती रही। ये शब्द सिर्फ कानों में नहीं, उसके मन में उतर गए। उसे समझ आ गया, तलवार से पहले सोच तेज होनी चाहिए। क्रोध की जगह अब विवेक ने ले ली। हर कदम सोच समझ कर उठने लगा। पिता की सीख उसका मार्गदर्शन बन गई। ताकत अब उद्देश्य से जुड़ गई थी। अब उसका रास्ता साफ था। वो सिर्फ योद्धा नहीं, एक आने वाली रानी थी। ये कहानी है उसे रानी की जिसने कहा कि मैं झांसी नहीं दूंगी। अब मणिकर्णिका सिर्फ सीख नहीं रही थी, तैयार हो रही थी। हर सुबह एक नया संकल्प लेकर उठती। हर अभ्यास उसे पहले से मजबूत बनाता। पसीना बहता, शरीर थकता, लेकिन इरादे नहीं डगमगाते। वो जान चुकी थी, समय इंतजार नहीं करता और इतिहास तैयारी वालों के आगे झुकता है। अब ये साफ था, मणिकर्णिका को कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि वो सिर्फ आगे बढ़ नहीं रही थी, वो इतिहास बनने जा रही थी। आप देख रहे हैं भारत की वीर कहानियां। ये कहानी है उसे रानी की जिसने कहा कि मैं झांसी नहीं दूंगी। एक दिन मणिकर्णिका शांत मन से बैठी इतिहास की एक पुरानी किताब खोलती है। पन्नों में लिखे थे राजाओं के नाम, युद्धों की गाथाएं, वीरों की विजय। वो ध्यान से पढ़ती रही, लेकिन एक सवाल उसके मन में चुभ गया। वो बुदबुदाई, क्या इतिहास में लड़कियों की कोई जगह नहीं? उसी पल उसकी आंखों में एक आग जली, एक सपना जन्मा। इतिहास पढ़ने वाली ये बच्ची एक दिन इतिहास लिखेगी। आप देख रहे हैं भारत की वीर कहानियां। ये कहानी है उसे रानी की जिसने कहा कि मैं झांसी नहीं दूंगी। पिता ने पहली बार झांसी की रियासत का जिक्र किया। उन्होंने बताया, एक वीर राजा और पत्थरों से बना एक मजबूत किला। उन शब्दों में सिर्फ इतिहास नहीं था, सम्मान था और स्वाभिमान भी। मणिकर्णिका चुपचाप सुनती रही, लेकिन उसके मन में झांसी बसने लगी। एक ऐसा स्थान जहां सिर्फ शासन नहीं, बल्कि साहस की पहचान थी। उस दिन के बाद झांसी सिर्फ एक नाम नहीं रहा, वो एक सपना बन गई। और सपने एक दिन इतिहास बनते हैं। ये कहानी है उसे रानी की जिसने कहा कि मैं झांसी नहीं दूंगी। रात गहरी थी। मणिकर्णिका नींद में थी, लेकिन उसका मन जाग रहा था। उसने खुद को एक ऊंचे किले की दीवार पर खड़ा देखा। हाथ में चमकती तलवार, आंखों में जलती हुई आग। नीचे अंधेरा था, सामने भविष्य। हवा में गूंज रही थी योद्धाओं की पुकार। उसका हृदय तेज धड़क रहा था, लेकिन डर नहीं था। अचानक उसकी मुट्ठी और मजबूत हुई। वो समझ गई, ये कोई सपना नहीं था, ये संकेत था, एक आने वाले युद्ध का, एक आने वाली रानी का।
आगे क्या होगा देखते रहिए। भारत की वीर कहानियां। ये कहानी है उसे रानी की जिसने कहा कि मैं झांसी नहीं दूंगी। पिता के हाथों में एक पत्र आया, सील लगी थी, शब्द भारी थे, विवाह का प्रस्ताव। घर में हलचल थी, फुसफुसाहटें थी, लेकिन मणिकर्णिका चुप रही। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बस एक गहराई थी। वो जानती थी अब उसकी जिंदगी सिर्फ उसकी नहीं रही। ये सिर्फ पत्र नहीं था, ये एक मोड़ था जो उसे इतिहास की नई राह पर ले जाने वाला था। ये कहानी है उसे रानी की जिसने कहा कि मैं झांसी नहीं दूंगी। घर में हलचल थी, धीमी आवाजों में विवाह की बातें हो रही थी। मणिकर्णिका चुपचाप सब देख रही थी। उसे किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो सब समझ चुकी थी। ये सिर्फ शादी नहीं थी, ये उसके जीवन का नया अध्याय था। उसने आंगन की ओर देखा, जहां उसका बचपन खेला था। आज वही जगह उसे विदा करने वाली थी। उसने मन ही मन कहा, अब मेरा सफ़र घर की दीवारों से बाहर होगा। यहीं से एक लड़की की कहानी रानी बनने की ओर बढ़ चली। ये कहानी है उसे रानी की जिसने कहा कि मैं झांसी नहीं दूंगी। विवाह से पहले मणिकर्णिका रुकी नहीं। जब घर में सगुन और तैयारियां चल रही थी, वो मैदान में और कठोर अभ्यास कर रही थी। हर वार में संकल्प था, हर गिरावट में सीख। जैसे वो जानती हो आगे की राह सजावट की नहीं, साहस की मांग करेगी। उसने खुद से कहा, जो आने वाला है उसके लिए मुझे आज और मजबूत बनना होगा। ये सिर्फ अभ्यास नहीं था, ये आने वाले संघर्ष की तैयारी थी। ये कहानी है उसे रानी की जिसने कहा कि मैं झांसी नहीं दूंगी। गंगा किनारे मणिकर्णिका कुछ पल थमी। लहरों में बीता बचपन था, घाटों में उसकी सीख। उसने आखिरी बार माँ गंगा को प्रणाम किया। काशी पीछे छूट रही थी, लेकिन डर नहीं था। आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ संकल्प था। वो जानती थी ये विदाई अंत नहीं, एक नए इतिहास की शुरुआत है। आप देख रहे हैं भारत की वीर कहानियां। क्राउन इंडिया फ्लैग। ये कहानी है उसे रानी की जिसने कहा कि मैं झांसी नहीं दूंगी। रथ धीरे धीरे आगे बढ़ा, पहिए घूमे और साथ ही बदलने लगी मणिकर्णिका की दुनिया। काशी पीछे छूट चुकी थी, नए रास्ते सामने थे, नए चेहरे, नई नजरें। कुछ लोग आश्चर्य से देखते थे, कुछ सम्मान से सर झुकाते थे, लेकिन मणिकर्णिका की आंखें सिर्फ आगे देख रही थीं। वो जानती थी ये यात्रा साधारण नहीं, ये उसे उस मुकाम तक ले जाएगी जहां इतिहास लिखा जाता है। रथ चलता रहा और एक नई कहानी शुरू हो गई। ये कहानी है उसे रानी की जिसने कहा कि मैं झांसी नहीं दूंगी। रथ की गति धीमी हुई। दूर क्षितिज पर पत्थरों से बना एक विशाल किला उभरा। ऊंची दीवारें, मजबूत बुर्ज, जैसे सदियों से अडिग खड़ी हों। मणिकर्णिका की आंखें वहीं ठहर गईं, दिल की धड़कन तेज हुई। उसने मन ही मन कहा, ये जगह साधारण नहीं है। हवा में एक अजीब सी पुकार थी, जैसे किला उसे पहचानता हो। ये सिर्फ झांसी नहीं थी, ये उसके भविष्य का संकेत था। ये कहानी है उसे रानी की जिसने कहा कि मैं झांसी नहीं दूंगी। जैसे ही मणिकर्णिका ने झांसी की धरती पर पहला कदम रखा, कुछ बदल गया। पीछे छूट गया काशी का बचपन, खेल और निश्चिंत हंसी। सामने था एक किला, एक जिम्मेदारी और एक भविष्य। अब वो सिर्फ मणिकर्णिका नहीं थी, उसकी आंखों में एक रानी का स्वप्न था। ये सिर्फ आगमन नहीं था, ये एक युग का प्रवेश था। आप देख रहे हैं भारत की वीर कहानियां। ये कहानी है उसे रानी की जिसने कहा कि मैं झांसी नहीं दूंगी। झांसी की सुबह अलग थी। हवा में शौर्य था और किले की दीवारों में सदियों का गर्व छिपा था। मणिकर्णिका ने चारों ओर देखा, अनजान चेहरे, अनजान नियम और एक नया संसार। यहाँ हर नज़र तौलती थी, हर कदम मायने रखता था। उसी पल उसने मन ही मन कहा, यहाँ गलती की जगह नहीं। झांसी ने उसका स्वागत नहीं किया, झांसी ने उसे परखा। और मणिकर्णिका समझ गई, ये सिर्फ नई जगह नहीं, ये नई परीक्षा है। ये कहानी है उसे रानी की जिसने कहा कि मैं झांसी नहीं दूंगी। झांसी के दरबार में
हर शब्द गूंज बनकर लौटता था। नजरें सिर्फ देख नहीं रही थीं, परख रही थीं। मणिकर्णिका चुप थी, लेकिन उसका मन जाग रहा था। वो समझ गई, यहाँ तलवार से पहले सोच चलती है। एक गलत शब्द राज्य हिला सकता है और एक सही निर्णय इतिहास बना सकता है। यही उसने पहला नियम सीखा। झांसी में राज बुद्धि से होता है। ये कहानी है उसे रानी की जिसने कहा कि मैं झांसी नहीं दूंगी। दरबार शांत था। सिंहासन पर बैठे थे राजा गंगाधर राव। चेहरे पर संयम, आंखों में गहरी समझ। मणिकर्णिका आगे बढ़ी। न डर न झिझक, सिर्फ आत्मविश्वास। राजा की तेज नजर उसके साहस को पड़ गई। उन्हें दिखा, ये लड़की साधारण नहीं, ये भविष्य की रानी है। मणिकर्णिका भी समझ चुकी थी, ये मुलाकात किस्मत का इत्तेफाक नहीं, इतिहास की शुरुआत है। आप देख रहे हैं भारत की वीर। ये कहानी है उसे रानी की जिसने कहा कि मैं झांसी नहीं दूंगी। दरबार सजा था। मुस्कानें भी थीं और छुपी हुई बेचैनी भी। कुछ दरबारी झुककर अभिवादन कर रहे थे तो कुछ की नजरें सवाल पूछ रही थी। नई रानी आई थी, सम्मान के साथ पर संदेह के साए में। मणिकर्णिका ने सब देखा, सब समझा, लेकिन मौन रही, क्योंकि वो जानती थी ये दरबार सिर्फ शक्ति नहीं, राजनीति से चलता है। और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी लड़ाई जो तलवार से नहीं, बुद्धि से लड़ी जानी थी। आप देख रहे हैं भारत की वीर कहानियां। भारत की वीर कहानियों में आपका स्वागत है। इतिहास के नायकों की गौरव गाथाएं। दरबार के एक शांत कोने में राजमाता की आवाज गूंजी। झांसी की रानी बनना आसान नहीं होता। उन शब्दों में अनुभव था, चेतावनी थी और भविष्य की परछाई भी। मणिकर्णिका ने सिर झुका लिया सम्मान में, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था, वहां संकल्प था, हर परीक्षा से गुजरने का। वो समझ चुकी थी, राजगद्दी ताज से नहीं, त्याग और साहस से मिलती है। और यहीं से एक सच्ची रानी की असली परीक्षा शुरू हुई। आप देख रहे हैं भारत की वीर कहानियां। भारत की वीर कहानियों में आपका स्वागत है। इतिहास के नायकों की गौरव गाथाएं। विवाह की अग्नि के साथ मणिकर्णिका को मिला एक नया नाम, लक्ष्मीबाई। दरबार ने उसे नए संबोधन से पुकारा, लेकिन आंखों में अब भी वही ज्वाला थी। नाम बदला पर साहस नहीं, पहचान बदली पर संकल्प वही रहा। मणिकर्णिका अब लक्ष्मीबाई थी और लक्ष्मीबाई आने वाले इतिहास की रानी। भारत की वीर कहानियों में आपका स्वागत है। इतिहास के नायकों की गौरव गाथाएं। महल भव्य था, दीवारों पर सोने की चमक, दियों की रोशनी, लेकिन रात आते ही एक अजीब सी खामोशी छा जाती। लक्ष्मीबाई खिड़की के पास खड़ी थी। बाहर पूरा झांसी सो रहा था और भीतर एक नई रानी जाग रही थी। उन्होंने महसूस किया, यहाँ सिर्फ सत्ता नहीं, अकेलापन भी रहता है। लेकिन उनकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ संकल्प था। अगर ये मेरी परीक्षा है तो मैं इसे भी जीतूंगी। भारत की वीर कहानियों में आपका स्वागत है। इतिहास के नायकों की गौरव गाथाएं। लक्ष्मीबाई पहली बार झांसी की गलियों से गुजरे। भीड़ शांत थी, लेकिन आंखें बहुत कुछ कह रही थी। कहीं उम्मीद थी तो कहीं डर छुपा था। लोग रानी को देख रहे थे, पर भरोसा अभी बाकी था। लक्ष्मीबाई ने ये समझ लिया, राजमहल से राज नहीं चलता, राज जनता के दिल से चलता है। उसी पल उन्होंने तय किया, मैं झांसी से दूर नहीं रहूंगी, मैं झांसी के साथ चलूंगी। यहीं से एक रानी और जनता के बीच सच्चा रिश्ता शुरू हुआ। भारत की वीर कहानियों में आपका स्वागत है। इतिहास के नायकों की गौरव गाथाएं। दरबार सजा हुआ था, लेकिन माहौल भारी था। एक छोटी सी समस्या दरबारियों को उलझा चुकी थी। कोई किसी का पक्ष ले रहा था, कोई अपने लाभ की सोच रहा था। तभी लक्ष्मीबाई आगे बढ़ीं, शांत आंखें लेकिन विचार तेज। उन्होंने न ऊंची आवाज में बोला, न गुस्सा दिखाया, सिर्फ न्याय देखा। एक ऐसा फैसला जो सच पर टिका था
और सबके हित में था। क्षण भर की चुप्पी छा गई। फिर दरबार समझ गया, झांसी को मिल चुकी है एक सच्ची रानी। भारत की वीर कहानियों में आपका स्वागत है। इतिहास के नायकों की गौरव गाथाएं। झांसी की धरती आज कुछ अलग महसूस कर रही थी। महल की दीवारों में एक नया आत्मविश्वास गूंज रहा था। लक्ष्मीबाई अब सिर्फ राजसी वस्त्र में सजी एक स्त्री नहीं थी, वो निर्णय लेने वाली रानी बन चुकी थी। जनता की नजरें अब सवाल नहीं पूछती थीं, उम्मीद ढूंढती थीं। दरबार ने देखा, न्याय, साहस और करुणा एक साथ खड़े हैं। अब ये साफ था, झांसी को उसकी रानी मिल चुकी थी। यही था झांसी की रानी का जन्म।